हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे वीपीआरपी लाइवलीहुड प्लान के बारे में। वीपीआरपी लाइवलीहुड प्लान स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वीपीआरपी ऐप ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग लाइवलीहुड आईडी का अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे जो हमें ब्लॉक के द्वारा इशू हुआ है। वीपीआरपी लाइवलीहुड आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद हम लोग साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, यस पे हम लोग क्लिक करेंगे। हिंदी भाषा हम लोग साथ में एडिशनल रख सकते हैं, साथ में कोई और भाषा भी अगर आप रखना चाहते हैं तो चुन सकते हैं। सेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सेट होने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा होम पेज यहाँ पे आ चुका है जिसमें हमारे सभी एसएचजी लाइवलीहुड एक्टिविटी के ग्रुप यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने हकदारी या इंटाइटलमेंट आईडी में काम डाले थे, प्रोफाइल बनाई थी। इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी जो लाइवलीहुड के काम है इसमें सभी ग्रुपों के ऐड करेंगे। लाइवलीहुड के काम डालने के लिए हम लोग सबसे पहले मेंबर्स जो लिखा है एसएचजी नेम के आगे, शीतल एसएचजी मानपुर देवड़ा के यहाँ 1 नंबर पे मेंबर दिखाए हैं 10 मेंबर। प्रोफाइल एडिट 0, प्रोफाइल एडिट किसी की भी नहीं हुई है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे शो हो रहा है। मेंबर्स में हम लोग क्लिक करेंगे। मेंबर्स में क्लिक करने के बाद हम लोग जिस प्रकार से पहले हमने एंटाइटलमेंट आईडी में हमने प्रोफाइल बनाई थी सभी मेंबर्स की, इसमें भी हम लोग सभी मेंबर्स की प्रोफाइल बनाएंगे। पेंडिंग प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 लोगों की पेंडिंग प्रोफाइल है, तो हम लोग यहाँ नंबर वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पेंडिंग प्रोफाइल यहाँ पे क्लियर करेंगे। नीलम शर्मा की यहाँ पे हम लोग जैसे प्रोफाइल यहाँ पे बनाते हैं, परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधियां। नीलम शर्मा की यहाँ पे कुछ व्यक्तिगत यहाँ पे गतिविधियां या व्यक्तिगत इनकी जानकारी यहाँ पे पूछ रहा है, इनकी प्रोफाइल यहाँ पे सेट हो रही है तो हम लोग ये ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। नीलम शर्मा दीदी परिवार की आय के लिए, आजीविका के लिए क्या क्या गतिविधि करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यदि दीदी एग्रीकल्चर के कार्य करते हैं तो एग्रीकल्चर पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन, जैसे हमने एग्रीकल्चर पे टिक किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आया है कि इनकी इनकम कितनी है, हमें रुपए में यहाँ पे बतानी है। मान लीजिए इन दीदी की 50,000 इनकम यहाँ पे है, इनकम साल की यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। इसके बाद अन्य कृषि आधारित गतिविधियां यहाँ पे अगर दीदी करते हैं तो वहां से कितनी दीदी की आय होती है, इनकम होती है, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए दीदी कृषि के अलावा भी ये दीदी काम करते हैं तो अन्य कृषि आधारित गतिविधियों पे हम लोग टिक करेंगे। इसके बाद अन्य कृषि आधारित गतिविधियों से दीदी कितनी इनकम करती है, आय करती है, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए दीदी 15,000 की आय यहाँ पे करती है तो हम लोग 15,000 यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा दीदी यदि पशुपालन का भी काम करती है, पशुपालन से कितनी इनकम करती है वो हम लोग डाल सकते हैं। गैर कास्ट वन उत्पाद गतिविधियां, ये अगर दीदी काम करते हैं लोग डाल सकते हैं कि कितनी इनकम दीदी अर्जित करते हैं। सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल समूहिक गतिविधि, यदि दीदी इन गतिविधियों से भी कोई आय करते हैं तो हम लोग यहाँ भी इनकम डालेंगे। टोटल इनकम हम लोग देख पा रहे हैं 65,000 दीदी की आय है। दीदी अन्य कृषि आधारित गतिविधियां और मेरे पास वर्तमान में जो एग्रीकल्चर के काम यहाँ पे करती है। तो अगला स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगला पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और अदर फार्म बेस्ड एक्टिविटीज के यहाँ पे डिटेल हमें कुछ और भरनी पड़ेगी। मान लीजिए दीदी एग्रीकल्चर में कोई काम करते हैं तो यहाँ पे स्वयं के उपयोग के लिए दीदी कौन सी फसल उगाते हैं वो हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे हम लोग कृपया चयन करें पे क्लिक करेंगे तो यदि दीदी अनाज का काम करती है या कोई पौधारोपण का, तिलहन का, दालों का काम करते हैं, बागवानी करते हैं, फसल सब्जियां उगाते हैं तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन यहाँ पे चुन सकते हैं। मान लीजिए दीदी अनाज के काम करते हैं, अनाज के काम में दीदी कौन सा अनाज उगाते हैं अब आगे वो भी भरना पड़ेगा। मान लीजिए दीदी मेरे पास गेहूं का कार्य करते हैं तो गेहूं का हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एक साल में प्रतिवर्ष फसल चक्र में दीदी कितने बार गेहूं को बोते हैं तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। दीदी एक ही बार बोलते हैं तो हम लोग एक ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा खेती वाला क्षेत्र यहाँ पे अगर दीदी का पता है, अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो आप सहेजे या अगले ऑप्शन पे जा सकते हैं। यदि आपकी दीदी की ये जानकारी आपको पता है तो हम लोग ये ऑप्शन भर सकते हैं। सिंचाई के स्रोत दीदी के क्या है, सिंचाई दीदी वर्षा आधारित है तो वर्षा आधारित हम लोग मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं। नहर या तालाब भी आप लोग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण यदि दीदी ने कभी करवाया है पिछले 1-2 वर्ष में तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, अथवा हम लोग यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा कृपया चयन करें, हम लोग सहेजे पे क्लिक करेंगे। सहेजने के बाद ही सेव हो चुका है। अगला स्टेप पे हम लोग क्लिक करेंगे। मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, रेशम उत्पादन या कुछ ऑर्डर्स में है तो हम लोग डाल सकते हैं। मान लीजिए दीदी जूट का बैग का काम करते हैं या जूट प्रोडक्ट का काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं जूट प्रोडक्ट। इसके बाद आप इनमें से कितने महीने व्यस्त है एक साल में, इस काम को दीदी करने के लिए कितने महीने का इस्तेमाल करते हैं एक साल में, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 1 से 3 महीने तक ये कार्य करते हैं या 4 से 6 महीने तक ये कार्य करते हैं, 7 से 9 महीने तक ये कार्य करते हैं या साल भर 10 से 12 महीने में ये कार्य करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 1 से 3 महीने तक ये कार्य करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ हम लोग अगला नीचे ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। अगला पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दीदी का डेटा यहाँ पे पूछ रहा है, क्या ये दीदी किसी व्यावसायिक संगठन PG, PELG, FIG सहकारी समिति
के सदस्य हैं। यदि दीदी प्रोड्यूसर ग्रुप या पीई प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेज या किसी अन्य चीज के लोकल ग्रुप एलजी, लोकल एफआईजी या किसी सहकारी समिति के सदस्य हैं तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग। यदि यहाँ पे हम लोग टिक करते हैं तो हमें वो चीज आगे भरनी पड़ेगी कि किस व्यवसाय में दीदी सदस्य है और दीदी किस प्रकार की गतिविधि आगे काम करते हैं, तो हम लोग वो ऑप्शन यहाँ पे भरने होंगे। यदि दीदी नहीं है सदस्य और सदस्यता लेना चाहते हैं किसी भी चीज की तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए दीदी उत्पादक समूह प्रोड्यूसर ग्रुप का यहाँ पे सदस्यता लेना चाहते हैं तो हम लोग इस पे टिक कर लेंगे। अगला पे क्लिक करेंगे। अगला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या इन दीदी ने कोई कौशल कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया है। हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं लिया है तो नो करेंगे, यदि लिया है तो यस पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि यस पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग का नाम लिखना होगा, ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट लिखना होगा, आपने कौन से साल में यहाँ पे ट्रेनिंग ली है वो हमें डालना होगा। यदि दीदी ने नहीं ली है तो हमें केवल टिप्पणी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर किसी टिप्पणी की हमें आवश्यकता है तो हम यहाँ पे डालेंगे, अन्यथा हम इसको खाली छोड़ के अगले स्टेप में जा सकते हैं। अगला यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है। दीदी ने अगर कोई लोन लिया है तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और किस कार्य के लिए इन्होंने लोन लिया है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने लिया है। अब ऋण स्रोत इन्होंने कहाँ से ऋण लिया है, स्वयं सहायता समूह से लिया है, सीएलएफ क्लस्टर लेवल संगठन या बैंक से लिया है या कहीं और से लिया है, तो हम लोग वो डाल सकते हैं। कितना दीदी ने लोन लिया है और कितना दीदी ने इंटरेस्ट इसमें साल का इसमें दीदी को पड़ा है उसकी परसेंटेज हम लोग यहाँ पे डालेंगे और सहेजे पे क्लिक करेंगे। यदि दीदी ने लोन नहीं लिया है इन दीदी ने तो मान लीजिए हम लोग नहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो सहेजे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं। ठीक है पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दीदी की प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब दीदी का प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब दीदी के एक कार्य के लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे। यदि आप किसी ऐसे दीदी की प्रोफाइल यहाँ पे भर रहे हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है, तो मान लीजिए जैसे सरिता देवी दीदी की यहाँ पे आप प्रोफाइल बना रहे हैं, यदि आपको नहीं पता है कि दीदी क्या कार्य करते हैं तो आप अगला स्टेप पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है ये चीजें भरने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ अगला पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सहेजे पे क्लिक करने के बाद ठीक है पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा, अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रोफाइल बना सकते हैं, या कुछ चीजें हमें पता है तो हम वो चीजें भर के भी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सारी चीजें भरने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पता है और आपके पास सारी डिटेल है तो हम लोग सारी डिटेल भरेंगे इसमें। यहाँ पे एड प्लान का एक निशान बना हुआ है बॉक्स के अंदर प्लस के साथ। बॉक्स के अंदर एड प्लान्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्लस के साथ। हम लोग नाम के आगे इसको देख पा रहे हैं तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे प्लान डालने के लिए। अब दीदी को किस काम के लिए क्या प्लान की आवश्यकता है, अब हमें ये यहाँ पे चुनने की आवश्यकता है। अभी तक मान लीजिए दीदी का 00 प्लान है। देखिए सभी कामों में फार्मिंग इंडिविजुअल, यदि दीदी अकेले कोई खेती बाड़ी के लिए मदद या काम लेना चाहते हैं तो हम लोग 0 प्लान पे जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे फार्मिंग इंडिविजुअल में। यदि दीदी ग्रुप में कोई खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, इसके लिए कोई आवश्यकता है तो हम लोग फार्मिंग ग्रुप में क्लिक करेंगे। इसके अलावा अन्य फार्मिंग के अलावा भी हम लोग अदर फार्म बेस्ड के इंडिविजुअल के प्लान के लिए भी डाल सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए डाल सकते हैं, ग्रुप में जो अदर फार्म बेस्ड ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके लिए डाल सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं उसके लिए डाल सकते हैं। NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इंडिविजुअल में यदि कोई काम कर रहे हैं फॉरेस्ट से जो जड़ी बूटियां होती है जंगलों से जो बनती है, इंडिविजुअल में इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए मदद चाहिए तो हम लोग इसमें सिलेक्ट करेंगे ये प्लान। नॉन फार्म का इंडिविजुअल अगर दीदी काम कर रहे हैं या नॉन फार्म में ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कार्य डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि दीदी को NRM वर्क्स आधारभूत संरचना वाले की कोई कार्य है तो वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे। फार्मिंग इंडिविजुअल का हम लोग दीदी का भर के देख लेते हैं। फार्मिंग इंडिविजुअल में दीदी को मौसम के हिसाब से अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी फसल यहाँ पे दीदी किस फसल के लिए काम चाह रहे हैं, तो कौन सी फसल में वो दीदी काम करते हैं। ये फसल का राउंड द ईयर अगर कोई फसल है, मान लीजिए गेहूं का यहाँ पे फसल है, यदि नया जोड़े पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अन्य फसलों के नाम भी यहाँ पे शो हो जाएंगे जो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ दीदी मूंगफली का कार्य करते हैं और मूंगफली के फसल के लिए दीदी का यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हम लोग डालेंगे। मूंगफली के फसल का क्षेत्रफल इकाई दीदी का क्या है प्लीज सिलेक्ट करेंगे। बीघा में दीदी मान लीजिए 2 बीघा में ये दीदी मूंगफली का कार्य करते हैं। साथ में सहायता की श्रेणी यहाँ पे पूछ रहा है, सहायता किस प्रकार की चाहिए दीदी को। अगर दीदी को आधारभूत संरचना मतलब जमीनी स्तर के लिए कोई काम करना चाहते हैं दीदी अपने खेत के लिए, तो अगर उसके लिए कोई मदद चाहिए तो हम लोग आधारभूत संरचना पे क्लिक करेंगे। उत्पादक सामग्री बीज वगैरह अगर दीदी को चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या उपकरण औजार दीदी को चाहिए तो उपकरण औजार भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दीदी को खेती के लिए अगर चाहिए। ऋण बीमा सब्सिडी इनमें से कोई मदद चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए या कोई विपणन का सहयोग चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दीदी को यहाँ पे उत्पादक सामग्री की आवश्यकता है या दीदी को उपकरण औजार की आवश्यकता है तो हम लोग सहायता का प्रकार पे क्लिक करेंगे, चयन करें पे। दीदी को मान लीजिए मूंगफली के लिए वॉशर की आवश्यकता है
तो वॉशर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। वॉशर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एरो का एक निशान बना हुआ है जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे। हमारे पास मूंगफली के लिए इनको अगर दीदी को आवश्यकता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कौन से विभाग से दीदी को आवश्यकता है इस औजार की, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दीदी को ग्राम पंचायत विभाग से आवश्यकता है, या मैं खुद व्यवस्था करूंगी, या स्वयं सहायता समूह संगठन से, या ग्राम पंचायत मनरेगा से इनको दीदी को आवश्यकता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दीदी को ग्राम पंचायत से आवश्यकता है तो यहाँ पे हम लोग ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया है डन का। डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास सहेजे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। सहेजे पे क्लिक करेंगे, लाभार्थी सफलतापूर्वक सहेज आ गया। बैक हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फार्मिंग इंडिविजुअल का यहाँ एक प्लान यहाँ पे आ चुका है। यदि दीदी का कोई और कार्य है तो हम लोग वो डालेंगे, यदि नहीं है तो हम लोग यहाँ से बैक आके किसी और दीदी का यदि कार्य है तो वो डालेंगे। अगर किसी भी अन्य दीदी का कार्य नहीं है, प्रोफाइल हमने बना ली है, तो हम लोग यहाँ से रैंकिंग दे सकते हैं। हमारा रैंकिंग के लिए यहाँ पे अभी तक 0 यहाँ पे मेंबर दिखाया है। जब हमारा यहाँ पे अनरैंक्ड मेंबर में यहाँ पे मेंबर्स यहाँ पे शो होंगे तो हम लोग तभी यहाँ पे रैंकिंग दे सकते हैं। सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। हम लोग बैक ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। सभी दीदियों की प्रोफाइल और प्लान डालने के बाद हम लोग नीचे जो 3 डॉट में ऑप्शंस का लोगो दिया है इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू वीओ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्लान सबमिट हो जाएगा। अभी हम लोग क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। प्लीज ऐड डाटा फॉर ऑल प्रोफाइल। कम से कम सभी की प्रोफाइल बनाना यहाँ पे जरूरी है। इसके बाद यदि किसी दीदी का काम है तो लाइवलीहुड प्लान में हम लोग काम डाल सकते हैं। यदि दीदी के सेम काम है तो हम लोग लाइवलीहुड रैंकिंग में उसको रैंक देके तब उसके बाद सबमिट करेंगे, तो ये काम यहाँ पे लाइवलीहुड के यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग ग्रुप का यहाँ पे डाटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका डाटा प्रॉपर नहीं खुल रहा है तो नीचे रिफ्रेश का एक ऑप्शन बना हुआ है। रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो जो डाटा आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करने के बाद डाटा यहाँ पे प्रॉपर ओपन हो जाएगा। वीपीआरपी लाइवलीहुड प्लान आपने अगर सबमिट करना है वीओ के लिए तो इस